हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मुंशी त्रिपाठी। मॉरिशस इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मॉरिशस का इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल कनेक्शन है। इन द 1700s जो फ्रेंच सेटलर्स थे वो पुडुचेरी से इंडियन आर्टिसंस और मेसन्स को मॉरिशस ले गए एंड दे सेटल्ड देयर। लेटर ऑन 1834 में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स इंडिया से इंडेंजर्ड लेबर्स को मॉरिशस ले गए और वो लोग मॉरिशस के ही होके रह गए। वो जो लेबर्स थे वो मोस्टली यूपी, उत्तर प्रदेश या और बिहार के थे एंड उन्होंने अभी भी अपना कल्चर, अपने रूट्स प्रिजर्व करके रखे हैं। इसलिए वहां का जो होली, दिवाली, गंगा तालाब, इसमें अभी भी हम कनेक्शन देख सकते हैं। वहां पे बहुत बड़े फेस्टिवल्स होली दिवाली हैं, वहां पे गंगा तालाब है जो कि उनके लिए काफी पवित्र है। 1.3 मिलियन की आबादी में 70% इंडियन ओरिजिन के हैं। वहां की जो मुख्य भाषाएं हैं वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी हैं। मॉरिशस का जो नेशनल डे है वो 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन उसका दोनों इंडिपेंडेंस डे भी है और रिपब्लिक डे भी है। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ था ब्रिटेन से एंड 12 मार्च 1992 को मॉरिशस ट्रांजिशन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। तो वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक प्रेसिडेंट है। इसी मौके पे प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस गए थे और इस दौरान उन्होंने शिव सागर राम गुलाम और अनिरुद्ध जगन्नाथ को होमेज पे की, जो कि वहां के बहुत बड़े लीडर्स हैं। मॉरिशस के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की और जो महाकुंभ का गंगा जल था वो गिफ्ट किया। फॉक्सनट्स, लोटस सीड या मखाना जिसे कहते हैं, जो हमारे स्टेट ऑफ बिहार से आता है, उसको गिफ्ट किया और मॉरिशस की फर्स्ट लेडी को बनारसी साड़ी गिफ्ट की। अब आते हैं मॉरिशस की इंपॉर्टेंस पे। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो मॉरिशस है वो इंडिया का टॉप सोर्स है एफडीआई का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आता है, मॉरिशस उसका 25% अकाउंट फॉर करता है। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो $851.3 मिलियन पे स्टैंड करता है। अगर की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो है पेट्रोलियम, वनीला, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एल्यूमिनियम अलॉयज। इंडिया भी मॉरिशस के की इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में असिस्टेंस देता है। इंडिया ने $1.1 बिलियन ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी मॉरिशस को, जैसे कि इन द प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो एक्सप्रेस, हॉस्पिटल, सिविल सर्विसेज कॉलेज, सोशल हाउसिंग इनिशिएटिव, कम्युनिटी लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2017 में $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया था मॉरिशस को इंडिया ने टू डेवलप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने पहला जन औषधि केंद्र ओवरसीज जो लॉन्च किया वो मॉरिशस में ही लॉन्च किया है। मॉरिशस के स्टूडेंट्स को डिजिटल टैबलेट्स बांटी हैं। 2021 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया मॉरिशस के लिए जब भी क्राइसिस होती है मॉरिशस में, इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे कि वाकाशियो ऑयल स्पिल, साइक्लोन चिडो। कोविड-19 में भी वैक्सीन मैत्री के जरिए इंडिया ने मॉरिशस को हेल्प किया था। अगर हम जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो इंडिया है, मॉरिशस इंडिया के लिए अफ्रीका का गेटवे है। अफ्रीका से कनेक्शन है इंडिया का मॉरिशस। ऑल्सो मैरिटाइम सिक्योरिटी में भी मॉरिशस का बहुत इंपॉर्टेंस है। चाइना अपने फुटप्रिंट्स इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को मॉरिशस की हेल्प चाहिए। इसीलिए मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड्स में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसे कि फॉर मैरिटाइम सर्विलेंस एंड इट हैज सेट अप कोस्टल रडार स्टेशन। आगालेगा आइलैंड्स में प्रेजेंस इंडिया को हेल्प करता है टू काउंटर चाइना एंड एक्सपैंड इट्स प्रेजेंस। इंडिया मॉरिशस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA भी अपॉइंट करता है। ये प्रैक्टिस 1983 में शुरू हुई थी, जब एक पोटेंशियल थ्रेट था
कू का मॉरिशस में, तब से ये प्रैक्टिस शुरू हुई है कि इंडिया का एनएस की मॉरिशस का एनएसए इंडिया अपॉइंट करेगा। एंड इट ऑल्सो मेक्स इंडिया द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसी की वजह से एक कंसर्न, एक चैलेंज, एक पोटेंशियल चैलेंज जो इमर्ज होता है इंडिया मॉरिशस रिलेशंस के बीच में, वो ये है कि मॉरिशस को कंसर्न है कि दे आर ओवर रिलायंट ऑन इंडिया। एक पार्टनर पे उनका कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंस है और उसको घटाने के लिए दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर पार्टनर्स। ऐसे में इंडिया को उनको आश्वस्त रखना चाहिए कि इंडिया हमेशा ही एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर रहेगा इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉरिशस एंड स्टेबिलिटी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल नेट कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।